दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं भीष्म पितामह के जन्म की कथा। भीष्म पितामह गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। महाभारत में भीष्म पितामह महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे और वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। उनके पिता राजा शांतनु थे। भीष्म के जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही खास है। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देवी गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा जताई और इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए। जिस दिन आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की ये शर्त मान ली। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। गंगा ने नदी में अपनी 6 संतानें बहा दी। जब भी किसी संतान को वो जन्म देती थी वह संतान को तुरंत नदी में बहा देती थी। शांतनु उन्हें रोक नहीं पाते थे क्योंकि वे अपने वचन में बंधे हुए थे। गंगा को खोने से डरते थे और इसी तरह गंगा ने 6 संतानें नदी में बहा दी। जब 7वीं संतान को भी गंगा नदी में बहाने जाने ही लगी थी तो शांतनु के सब्र का बांध टूट गया और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोककर पूछा कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में क्यों बहा देती हैं। और गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया है। अब ये संतान ही आपके पास रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर जा रही हूं। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया था। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत का पालन किया और कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने शांतनु के पास आई। देवव्रत अब एक महान योद्धा और धर्मज्ञ बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा और इसी देवव्रत ने आजीवन अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद इनका नाम पड़ा भीष्म। पितामह भीष्म ने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की थी।